बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अभी इस पे जो है वो और भी व्यूअर्स आ रहे हैं, सो दैट्स वाई मैं इसको थोड़ा सा वेट करूंगा क्योंकि व्यूअर्स अभी जो है वो इवेंट को ज्वाइन करना शुरू हो गए हैं। तो अभी थोड़ी देर में जो है ना वो आज के टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा और इस दौरान जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे वो आप कमेंट्स में पूछें और मैं इंशाल्लाह आपको उसके सॉल्यूशंस बताऊंगा कि आप लोग जो है वो विद डिपेंडेंट्स कैसे जो है वो आ सकते हैं। और अभी राइट नाउ टिल टुडे आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और किन किन यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए क्या एंट्री रिक्वायरमेंट्स है, क्या बजट रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे अभी इस इवेंट सेशन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अब मैंने इसको जो है वो प्रॉपर इस पर कम्युनिकेशन शुरू करूंगा और आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस होंगे आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है राइट नाउ एजेंडा ऑफ दिस इवेंट ये है कि डिपेंडेंट्स के साथ आप किन किन यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है आज 27 हो चुकी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो इससे पहले की एडमिशन ऑफर कर रही थी जिसमें कि ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी थी और इसके अलावा रैम्पटन यूनिवर्सिटी थी। उनके अब एडमिशन्स क्लोज हो चुके हैं, लिहाजा अब हम उन पे बात करेंगे जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसमें हमारे पास बकिंगमशायर यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस अभी अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की ऑप्शन अवेलेबल है, चेस्टर यूनिवर्सिटी में भी एक कोर्स ओपन है और बीपीबी यूनिवर्सिटी में हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। अभी हम इसी के जो है ना बारे में मैं आपको एडमिशन और एंट्री रिक्वायरमेंट सारा कुछ बताऊंगा और अगर आप लोगों के अपने कोई पार्टिकुलर क्वेश्चंस हो अपने केस के हवाले से तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और मजीद जो है मैं अपना नंबर मैं ये लिख दूंगा और ये मेरा जो नंबर है ना ये सिर्फ व्हाट्सएप पे अवेलेबल है क्योंकि राइट नाउ मैं यूके में अवेलेबल हूँ, तो दैट्स वाई मैं आप लोगों को इस नंबर पे कॉल्स नहीं पिक कर सकूंगा। आप मुझे इस नंबर पे ना व्हाट्सएप पे अप्रोच कर सकते हैं और अगर आप मुझे कॉल करना चाहें तो मैं अपना ये नंबर लिख रहा हूँ जी, दूसरा नंबर भी जो कि मोबाइल नंबर है और ये मैं इसके ऊपर आपकी जो है ना वो कॉल्स भी रिसीव कर लूंगा। ये दोनों नंबर जो है ना मैंने कमेंट्स में लिख दिए हैं। तो इसमें जो है अभी चेस्टर यूनिवर्सिटी की हम बात कर लेते हैं। चेस्टर यूनिवर्सिटी में ये चेस्टर सिटी है और ये मैनचेस्टर के नियर है, यानी कि वो स्टूडेंट जो मैनचेस्टर वाली साइड पे आना चाहते हैं ये उनके लिए बड़ी सूटेबल ऑप्शन है कि वो चेस्टर यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करें विद डिपेंडेंट्स अगर वो आना चाह रहे हैं और उनकी प्रायोरिटी भी है कि वो मैनचेस्टर आए, ठीक है। तो चेस्टर यूनिवर्सिटी की नवंबर 2023 इनटेक है। इसमें सिर्फ एक ही कोर्स अवेलेबल है, मास्टर जनाब प्रोग्राम है हेल्थ मैनेजमेंट में, ठीक है। मास्टर प्रोग्राम में हेल्थ मैनेजमेंट में है। इसकी फीस जो है वो 11,750 पाउंड फीस है और इसका जो है 5,000 पाउंड इनिशियल डिपॉजिट है बिफोर द कैश। और इसमें जो है एकेडमिक रिक्वायरमेंट स्टूडेंट के पास 60% नंबर होने चाहिए और अगर सीजीपीए है तो 2.5 उसका सीजीपीए होना चाहिए। इसमें जो है अच्छी बात यह है क्योंकि वक्त बहुत कम है, स्टूडेंट राइट्स का टेस्ट बुकिंग करना ये वो उस चक्कर में अगर पड़ेगा तो डेफिनेटली उसका अभी वो शायद इनटेक कैच ना कर पाए, तो इसलिए ऑक्सफोर्ड टेस्ट यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। ऑक्सफोर्ड टेस्ट में जो है वो 7 ओवरऑल और मिनिमम 5 बैंड, क्योंकि ये भी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है यूनिवर्सिटी में कि 5 बैंड पे भी एक्सेप्ट कर लेती है, वरना जो है कई सारी यूनिवर्सिटी वो 7-6 लेती है या 6 ईच में डूल। ये उन लोगों के लिए एडवांटेज है कि जिनके पास ऑक्सफोर्ड का टेस्ट जो है 7 भी है बट उनके पास अब 6 नहीं है और न ये वक्त है कि वो इसको दोबारा रिपीट करें और नए सिरे से किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। तो ये चेस्टर यूनिवर्सिटी उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो जनाब अपना एमएससी हेल्थ मैनेजमेंट के कोर्स में अप्लाई करें विद ऑक्सफोर्ड करें और उनका ऑक्सफोर्ड ओवरऑल 7 और मिनिमम 5 भी अगर उनके पास होगा तो वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल स्टूडेंट होंगे। 11,750 इसकी फीस है जिसमें से 5,000 जो है वो डिपॉजिट करना है स्टूडेंट ने बिफोर द कैश और 3,800 जो है वो स्टूडेंट ने डिपॉजिट करना है एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट। तो इसके जो है ये है पहली ऑप्शन, इसमें कोर्स एक ही है और इसमें पार्टिकुलरली वो स्टूडेंट जाएंगे जिनका हेल्थ से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस या एजुकेशन है। तो इसलिए आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि अगर आपका एक्सपीरियंस रेलिवेंट होना चाहिए जब आप अप्लाई करें, उस बात का ध्यान रखें कि रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो और अगर आपकी एजुकेशन डिफरेंट है और एक्सपीरियंस जो है वो रेलिवेंट है तो आपको डेफिनेटली उसको अपने सीवी में और अपने एसओपी में प्रॉपर जो है वो जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप कैसे इस कोर्स के लिए सूटेबल कैंडिडेट हैं। सो आपने जो है ये अपना वहां पे एसओपी में और सीवी में ये दोनों चीजें बड़ी वाज़ेह क्लियर करनी है ताकि आपका एडमिशन सिक्योर हो सके, क्योंकि इस वक्त जिन लोगों ने डिपेंडेंट्स के साथ आना है ना उनके पास वक्त नहीं है कि वो अब कोई भी फर्दर मिस्टेक करें, क्योंकि अगर हुई तो इसका मतलब है कि वो दिसंबर से पहले अब नहीं आ सकते क्योंकि ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। नेक्स्ट जो है
वो ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का लंदन और बर्मिंघम कैंपस में इस वक्त एडमिशन हो रहे हैं दिसंबर 2023 इनटेक के लिए। ठीक है, इसमें जो है वो फीस 13,500 और डिपॉजिट 6,000 है। इसमें बिजनेस और लॉ के कोर्सेज अवेलेबल है, और ये यूनिवर्सिटी जो है ये भी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेगी। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू इसका जो है वो फीस जमा होने के बाद होना है, पहले फीस होगी और दूसरा जो है इसका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू उसके बाद जब होगा। ठीक है, इसमें अच्छी बात यह है कि आप लोगों को जो पहले ही जेन में रखनी है कि अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसओपी लिख के जमा करवा दी तो देन आप लोगों का जो है वो कैश इशू होना ज्यादा आसान है, क्योंकि समटाइम स्टूडेंट जो है वो इनिशियली अप्लाई करते, एजेंट भी इनिशियली अप्लाई करते वक्त ना एसओपी अच्छी नहीं लिखते, वही जो है इसमें प्लेजरिज्म होती है, कॉपी पेस्ट करके फटाफट नाम चेंज किया और 2-3 लाइनें बदली, बेसिक को सबमिट कर दी। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो है वो कैश इशू करने से पहले आपने जो विद योर बेसिक एप्लीकेशन एसओपी दी हो तो इसको जरूर कंसिडर करती है। तो इसलिए जो है वो स्टूडेंट बाज का तो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पास भी कर चुका होता है, अपेरेंटली उसे लगता है उसने सारे जवाब दुरुस्त दिए हैं, लेकिन कैश इशू नहीं होता, यूनिवर्सिटी कहती फेल। उसकी वजह ये होती है कि एसओपी उस देते वक्त स्टूडेंट ने या एजेंट ने इस बात का ध्यान नहीं रखा होता कि एसओपी स्ट्रांग ही देनी है, जिसमें प्लेजरिज्म ना हो, रेलिवेंसी उसमें डिक्लेयर करे, उसमें अगर कोई कन्वर्जन है तो कन्वर्जन बताएगा कि स्टूडेंट अपनी फील्ड क्यों कन्वर्ट कर रहा है। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो स्टूडेंट ने पहले ही इसको कवर करने हैं। और इसमें जो है इस वक्त क्योंकि कोई भी टेस्ट की डेट आसानी से अवेलेबल नहीं है, तो स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी का अपना इंटरनल इंग्लिश टेस्ट है, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के इंटरनल इंग्लिश टेस्ट पे जाए तो ये उनके लिए ज्यादा सूटेबल ऑप्शन है। और जिन स्टूडेंट के पास ऑलरेडी पीटी या आइट्स है वो तो बिल्कुल ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें लोकेशन वाइज जो है मैं दोहरा देता हूँ कि लंदन और बर्मिंघम, जो लोग बर्मिंघम या लंदन जाना चाहते हैं, मैनचेस्टर में भी इसका कैंपस है बट एडमिशन उसके क्लोज हो चुके हैं शायद, अभी तक चेक कर लेगा, किसी और कोर्स में हुए तो वो केस टू केस फिर कोर्स टू कोर्स देखे जाएंगे। अब लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इंग्लिश टेस्ट नहीं है तो नो वरीज, आप यूनिवर्सिटी का अपना इंटरनल इंग्लिश टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अभी अवेलेबल यूनिवर्सिटी है बकिंघमशायर यूनिवर्सिटी। बकिंघमशायर यूनिवर्सिटी में दिसंबर इनटेक है। ठीक है, और ये इसमें जो है कोर्सेज बिजनेस से रिलेटेड, कंप्यूटिंग से रिलेटेड और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड इसमें कोर्सेज अवेलेबल हैं। और इसकी जो है कोर्सेज की फीस जो है 13 आफ्टर स्कॉलरशिप 14, अगर 15,400 फीस है तो 15,400 के ऊपर जो है वो नॉर्मली यूनिवर्सिटी जो है ना 3,000 का स्कॉलरशिप दे रही है। और कुछ कोर्सेज की फीस जैसे कि इंटरनेशनल एमबीए इंटरनेशनल है और एमएससी साइबर सिक्योरिटी है, उनकी फीस है 18,800 और 18,800 पे 5,000 का स्कॉलरशिप दे रही है। तो बहरहाल ये फिर भी केस टू केस वेरी करता है, लेकिन फिलहाल हमारे जितने भी जो है वो स्टूडेंट्स के एडमिशन हुए हैं जिनके ऑफर लेटर आए हैं उसमें स्कॉलरशिप जो है वो आ गया, उनको 5,000 तक का स्कॉलरशिप, 3,000 और 5,000 के स्कॉलरशिप आ रहे हैं। इसमें जो है इनिशियल डिपॉजिट 50% इनिशियल डिपॉजिट करना पड़ेगा स्टूडेंट को और देन उसका कैश इशू होगा। और दिसंबर इनटेक है। इंग्लिश टेस्ट के हवाले से जो है यूनिवर्सिटी लैंग्वेज सर्ट जो है वो हाई पास लेगी, लैंग्वेज सर्ट ऑनलाइन हाई पास लेगी, यानी कि इसमें 38 जो है आपका मिनिमम ईच कंपोनेंट आपका लैंग्वेज सर्ट में होना चाहिए। और अगर पीटी है तो 59/50 होना चाहिए, कि ओवरऑल 59 और मिनिमम 50। और ऑक्सफोर्ड इसमें भी जो है 7/5 चल जाएगा, 7 जो है वो ओवरऑल चाहिए और 5 जो है वो ईच मॉड्यूल चाहिए। इस बकिंघमशायर की अच्छी बात यह है कि ये क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू से पहले फुल इनिशियल डिपॉजिट नहीं लेती, ये सिर्फ 1,000 जो है वो इनिशियल डिपॉजिट लेगी और आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू देन जो है वो यूनिवर्सिटी आगे आपसे क्वेश्चन करेगी, सॉरी आपसे जो रिमेनिंग पेमेंट का जो है ना जो फर्दर फीस बाकी है उसके लिए उसके बाद बात करेगी कि आप जनाब ठीक है आप अपनी बाकी फीस जमा करवाएं जो कि 50% आपने करवानी थी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो ऑप्शन है बीपीपी यूनिवर्सिटी की। बीपीपी यूनिवर्सिटी के लंदन और मैनचेस्टर कैंपसेस हैं। इसमें नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर इनटेक भी थी, बट अक्टूबर क्योंकि क्लोज हो चुकी है, अभी आपको जो है ना नेक्स्ट जो है वो अप्लाई करना है अगली इनटेक्स के लिए। इसमें ऑक्सफोर्ड टेस्ट जो है वो 7 ओवरऑल और 6 ईच मॉड्यूल चाहिए। ठीक है, और इसमें 60% मार्क्स चाहिए। जिन स्टूडेंट के पास 2+2 बैचलर डिग्री है उनके भी 60%, 2+ बैचलर 2 मास्टर उनको भी 60% चाहिए। जिनका बैचलर ऑनर है उनको भी 60% मार्क्स ही चाहिए। और जिनका जो है वो अपना सीजीपीए है तो उनको मिनिमम 2.3 सीजीपीए चाहिए। इसकी फीस 12,400 है, जिसमें 1 से 2,000 का स्कॉलरशिप मिल जाता है
और 7,440 पाउंड जो है वो इसमें इनिशियल डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। इस यूनिवर्सिटी की अच्छी बात यह है कि अगर किसी स्टूडेंट के पास ऑक्सफोर्ड का टेस्ट है 7/6, तो हम कॉन्फिडेंस से उसको जो है ना विद इन 1 वीक उसको कैश लेटर लेके दे सकते हैं। स्टूडेंट के पास इंग्लिश टेस्ट होना चाहिए, उसके पास ट्यूशन डिपॉजिट होना चाहिए, टीबी टेस्ट है और अपना बैंक स्टेटमेंट शुरू करते हैं, उसको जो विद इन 1 वीक उसको कैश लेटर मिल जाएगा। यानी कि डिपॉजिट और जो है इंग्लिश टेस्ट, ये 2 प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये जो है इस वक्त 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो एक और टॉपिक, अभी हम नेक्स्ट दोबारा इसको कवर करेंगे कि वो स्टूडेंट जिनके पास ये गुजर जाएगी इनटेक सितंबर 2023, इसके बाद अब डिपेंडेंट के साथ कैसे स्टूडेंट वीजे पे आएंगे वो हम नेक्स्ट किसी इवेंट में कवर करेंगे। अभी जो पार्टिकुलर क्वेश्चंस होंगे ना, अभी कोशिश करेंगे कि उनके जो है वो सवालात के जवाब दें। ये क्वेश्चन है जी सर, थर्ड कौन सा यूनिवर्सिटी बताई है आपने? हाँ जी, मैंने जी ये आपका शायद क्वेश्चन पुराना, मैंने 4 यूनिवर्सिटीज के बारे में बता दिया है कि बीपीपी यूनिवर्सिटी, बकिंगमशायर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है और चौथी चेस्टर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इन 4 यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन वाइज भी दोहरा देता हूं कि लोकेशन वाइज आप अगर जाना चाहें लंदन में, तो लंदन वाली साइड पे आपको बीपीपी, और अगर बर्मिंघम में जाना चाहें तो फिर भी आपको जो है यूला और सूट करेगी। अगर आप जो है वो जाना चाहें मैनचेस्टर वाली साइड पे तो फिर भी बीपीपी और चेस्टर यूनिवर्सिटी जो है वो आपको सूट करेगी। आप लोकेशन वाइज भी अपनी प्रायोरिटी देख सकते हैं। और ऑक्सफोर्ड टेस्ट और लैंग्वेज सर्च टेस्ट या इंटरनल टेस्ट, ये तीनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अब वक्त की कमी है इस वक्त, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज्यादा स्टूडेंट इस बात पे जो है ना वो लोकेशन वाइज या कई सारी जगहों पे ना वो कंप्रोमाइज करने के लिए रेडी हैं। तो इसलिए अगर आपके पास कोई भी इंग्लिश टेस्ट अवेलेबल है तो आप अपने इंग्लिश टेस्ट के हवाले से जो सूटेबल यूनिवर्सिटी है ना उसमें हाई प्रायोरिटी पे सबसे पहले अप्लाई करें। हाँ, अगर आपने भी इंग्लिश टेस्ट देना है तो फिर आप जो है वो अपनी लोकेशन और ये चीजें देखें कि जनाब मेरा किस यूनिवर्सिटी में जो है वो मेरा रेलिवेंट लोकेशन है या मेरा रेलिवेंट कोर्स है, फिर आप उसको अकॉर्डिंगली अपनी प्रायोरिटी सेट करें। अब एक क्वेश्चन है, फॉर एलएलएम विच यूनिवर्सिटी इज बेस्ट एंड स्टडी गैप? एलएलएम के लिए जो है वो आप यूला में जा सकते हैं और जनाब बीपीपी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। और गैप का जो है मास्टर लेवल पे केस टू केस वेरी करता है। इसमें 10 साल और 12 साल वाले गैप वाले स्टूडेंट भी एक्सेप्ट हो जाते हैं। आप जो है वो अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे जमा करवाएं। जब आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे हम अपने जो है ना वो आपका सारा, क्योंकि अब डेफिनेटली अगर गैप है 10 साल का या 12 साल का तो एक एडवोकेट तो एडवोकेट ही होगा ना, वो अपना बार का एक्सपीरियंस लगाएगा। तो उसका एडमिशन जो है खास तौर पे जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनका एडमिशन होना ज्यादा आसानी से हो जाता है, उनका गैप का ज्यादा ट्रबल नहीं होती। अच्छा जी, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है जी? और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो जी वो पूछ ले। अच्छा जी, आफ्टर इंटर मैक्सिमम कितना गैप एक्सेप्टेबल है? इंटर के बाद जो है ना नॉर्मली यूनिवर्सिटीज 2 या 3 साल का ही गैप एक्सेप्ट करती है। इवन आपके पास रेलिवेंट जो है वो कोई एक्सपीरियंस भी हो तो फिर भी 2 से 3 साल का ही गैप एक्सेप्ट करती हैं। इसलिए आप लोगों ने बैचलर के जो केसेस होंगे उनमें 2 से 3 साल का ही नॉर्मली गैप चलता है, इससे ज्यादा का नहीं चलता। कुछ केसेस में होता है कि ज्यादा का भी चल जाता है, वो फिर केस टू केस वेरी करता है। क्लाइंट का प्रोफाइल, उसका एक्सपीरियंस, उसका कोर्स और यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटीज इसमें जो है लीनियट है, वो फिर भी मार्जिन दे देती हैं और कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो बिल्कुल नहीं देती। सो ऐसी सिचुएशन में ये भी डिपेंड करेगा कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपकी लोकेशन, आपका इंग्लिश का टेस्ट है, क्या उस इंग्लिश का टेस्ट कौन सा है। हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन है कि अगर कोई स्टूडेंट 2023 में उसका इनटेक में वीजा प्रोसेस हो गया और उसका जनाब जो है डिपेंडेंट क्या 2024 में आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। आपके जो है वो क्लास स्टार्ट डेट जो है बिफोर 31 दिसंबर जो है आपकी क्लास स्टार्ट डेट होनी चाहिए और उसके बाद आपके डिपेंडेंट बाद में भी आ सकते हैं। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है जी,
हाँ जी, ये क्वेश्चन है कि जनाब स्टूडेंट ने अगर अफगानिस्तान से किया हो मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री तो क्या उसका एडमिशन हो सकता है? जी बिल्कुल एडमिशन हो सकता है। यूनिवर्सिटी जो है वो सारी रिकॉग्नाइज होती हैं। अगर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है तो एडमिशन हो जाएगा, वो कोई ट्रबल नहीं है। कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट अफगानिस्तान से कर ले, कहीं से भी कर ले, तो उसको एडमिशन मिल जाएगा। अच्छा जी, अच्छा, विच यूनिवर्सिटी इज एक्सेप्टिंग ऑक्सफोर्ड टेस्ट ऑन मैनचेस्टर साइड? हाँ, मैनचेस्टर साइड वाली जो है ना, ये बीपीपी यूनिवर्सिटी भी ले रही है और चेस्टर यूनिवर्सिटी भी ऑक्सफोर्ड टेस्ट ले रही है। तो आप अगर मैनचेस्टर में आना चाहें तो इन दोनों यूनिवर्सिटीज की तरफ आ सकते हैं। बीपीपी यूनिवर्सिटी ने जो है वो 7/6 लेना है, यानी कि ओवरऑल 7 हो और मिनिमम 6 ईच मॉड्यूल हो। और जो है यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर है, इसने जो है वो लेना है जनाब 6, 7 और 5, मगर चेस्टर के पास कोर्स सिर्फ हेल्थ मैनेजमेंट का है। अच्छा, ये क्वेश्चन है जी कि बैचलर पर विदाउट आइट्स और पीटी कोई पॉसिबिलिटी है यूनिवर्सिटी में एडमिशन की? यस, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है जी। इसके लिए हमारे पास वोल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी है, जिन स्टूडेंट के ओवरऑल 70% नंबर हो और प्लस उनके इंग्लिश के सब्जेक्ट में भी 70% से ज्यादा नंबर हो, तो उनको बगैर किसी भी इंग्लिश टेस्ट के यूनिवर्सिटी उनके मार्क्स के बेस के ऊपर आइट्स वेवर जो है वो हम करवा के दे सकते हैं। बट इसमें एक फिर कंडीशन यह है कि आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए और देन आपको आइट्स वेवर बैचलर पे भी मिलता है। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया के लिए मास्टर में एडमिशन कब ओपन है? ऑस्ट्रेलिया में जो है ना, मेजर जो है वो फरवरी और जुलाई 2 इंटेक्स होती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज में अक्टूबर और मई में भी कुछ कोर्सेज ओपन होते हैं। अक्टूबर मई में ज्यादातर जो है वो बिजनेस कंप्यूटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज ओपन होते हैं। तो अभी फरवरी इनटेक के लिए एडमिशन हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है वो आप फरवरी इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर में तो अभी टाइम नहीं, बहुत शॉर्ट है। अगर नवंबर में कुछ यूनिवर्सिटीज कोर्स ऑफर करते हैं, बट आपको आराम से फरवरी के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आपने भी न्यू एडमिशन स्टार्ट करना है। अच्छा जी, एमएससी इस्लामियात वाले किस फील्ड में यूके जा सकते हैं और किस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं? ये जी बड़ा मुश्किल काम है। ये जो है ना, बेसिकली एमएससी इस्लामियात वाले, इनकी बड़ी ट्रबल है, क्योंकि एमएससी इस्लामियात, एमएससी एमए पंजाबी, ये एमए उर्दू, ये वो कोर्सेज हैं कि एमए जनाब पाकिस्तान स्टडीज, इनमें एडमिशन लेना बड़ा मुश्किल काम है। नॉर्मली यूनिवर्सिटी जो है वो इसमें कोई एक्सेप्ट नहीं करती। हाँ, अलबत्ता अगर केस टू केस कोशिश की जा सकती है, बट इसमें कोई ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती है। और खास तौर पे अगर वो ये कहें जी अभी डिपेंडेंट के साथ आना है कोर्स भी हमें, तो फिर बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इतना इस वक्त नहीं है ना यूनिवर्सिटी के पास और ना ही बच्चों के पास कि वो आराम से इस पर तजर्बा करें। हाँ, नेक्स्ट किसी इनटेक के लिए जो लोगों ने जिन्होंने इंडिपेंडेंट लिया और अकेले आना है, अपने डिपेंडेंट्स को नहीं साथ लेके आना, वो उनके लिए कोशिश की जा सकती है जनवरी या सितंबर 2024 में या मई 2024 के लिए। क्वेश्चन जी है कि विच यूनिवर्सिटी इज बेस्ट फॉर एमफिल? देखिए, एमफिल के लिए जो है वो आपका जो भी कोर्स होगा, कोर्स के मुताबिक ही जो है यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को वैल्यूएट किया जाएगा। वैसे जो है वो यूके में टॉप यूनिवर्सिटीज में किसी में भी इस वक्त भी अप्लाई किया जा सकता है। ये तो कोर्स पे डिपेंड करेगा, किस कोर्स में जाना चाह रहे हैं, किस कोई एरिया प्रायोरिटी भी है, आपका कोर्स कौन सा है, आपकी एंट्री रिक्वायरमेंट भी मीट करते हैं या नहीं करते, ये सारी चीजें कंसिडर होंगी। जी ठीक है जी, मैं ना अभी इस पे अपना नंबर फिर दोबारा लिख के दे रहा हूँ कि अगर आप जो है वो व्हाट्सएप पे कॉल करना चाहें तो ये मेरा नंबर है 0300 इसके ऊपर जो है आप सिर्फ व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, ये ओनली फॉर व्हाट्सएप है। और अगर आप मुझे कॉल करना चाहें फ़ोन पे तो मोबाइल नंबर जो है वो मेरा है जी 07849428887। मजीद जो है हमारे ऑफिस फैसलाबाद में है, गुजरांवाला में है, साहिवाल में है, हमारे ऑफिस पाकिस्तान में भी मौजूद हैं।
और हमारे एसोसिएट्स भी हैं जो भावलपुर में भी काम कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी डिफरेंट एरिया से हो, लाहौर में है, कराची में है, पेशावर में है, तो अगर आप किसी डिफरेंट एरिया से हो और आप चाह रहे हो कि आपको काउंसलिंग सर्विसेज उस पार्टिकुलर एरिया में ही मिले, ये पार्टिकुलर, तो मैं हम आपको वहीं पे जो है काउंसलर वो रेफर कर देंगे। आप उनके साथ खुद अपनी इंटरेक्शन करके अपना केस वहां से भी प्रोसेस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज जो है वो कर सकते हैं।